विश्वरूप जी ने जो है नारायण कवच प्रदान किया देवताओं को। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच है, और ये इतना अद्भुत चमत्कारी स्तोत्र है कि आपको कभी कोई ऐसा भय लगता हो ना कि हम पे किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, किसी अच्छे विद्वान से नारायण कवच को पहले समझ लें। मनमुखी ढंग से नहीं करना, थोड़ा कठिन है। इसके न्यास विनियोग आदि को समझ लें, और फिर आप यदि नारायण कवच का पाठ करने लगे तो कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर कोई प्रयोग करना चाहे वो कभी सफल नहीं होगा। नारायण कवच से आप सुरक्षित हो जाएंगे। कोई टोना टोटका, नजर, ये वो, उल्टा सीधा, भूत प्रेत कुछ नहीं करेगा। आपको लग रहा है हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया, कहीं परेशान मत होइए। आजकल लोग इन बातों में बहुत परेशान हैं। असल में होता यह है कि जब संकट का काल आता है तो मन में तरह तरह के संशय भर जाते हैं। निश्चित पड़ोसी ने कुछ कर दिया होगा, वो एक दिन लाल कपड़ा मिला था तो एक दिन ऐसा हो गया था, तो मन में संशय बढ़ते चले जाते हैं। वो किसी को डराना हो, परेशान करे, कुछ नहीं, ऐसे नींबू में कोई मिर्च विर्च डाल के कोई किसी का फेंक दे, वो बेचारा ऐसे ही मर जाए, बोले जाने क्या टोटका हो गया। हम लोग इतने तो संशय में डर रहे हैं। अरे भैया मत डरो, फेंकने दो उसको, क्यों डरते हो? आप तो अपने ठाकुर का स्मरण करो। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि किसी का कोई वो ना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप जो है नारायण कवच का आश्रय लीजिए, और यदि हो सके तो इसको बढ़िया जो है अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख करके ताबीज के रूप में धारण कर लीजिए। आपको दुकान में लगता है कोई हमारी दुकान बार बार रोक देता है, बांध देता है, व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, इसका प्रयोग करके देखिए, या किसी अच्छे विद्वान से पाठ करवा दीजिए। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान नारायण कवच से हो जाता है। ये नारायण कवच जो है विश्वरूप ने देवताओं को दिया। देवता इससे बलवान हो गए, सुरक्षित हो गए। असुरों के साथ युद्ध हुआ तो असुर परास्त हो गए। अब तो इंद्र स्वर्ग पे जाकर के काबिज हो गए। स्वर्ग में जाकर देवताओं का राज्य हुआ तो इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी की ही प्रेरणा थी कि यज्ञ करो। अब यज्ञ हो रहा था तो विश्वरूप जी जो है वो तो विश्वरूप उनका नाम ही है, सारे विश्व को अपने ही रूप में देखना। तो वो देवताओं के नाम की आहुति तो देते हैं, कभी कभी राक्षसों के नाम की आहुति भी दे देते हैं। एक तो इसलिए दे देते हैं कि वो विश्वरूप है, दूसरा इसलिए दे देते हैं कि इनके मामा जी लगते हैं असुर। इनकी माताजी दिति की पुत्री रचना, तो दिति जो है वो असुरों की मां है, तो असुर जो है वो रचना के भाई हैं, तो इनके मामा जी हुए कि नहीं? तो मामा जी हुए तो मामा जी लोगों को भी कभी कभी मातुल पक्ष को भी आहुति दे देते हैं। इंद्र को जब ये बात की भनक लगी तो इंद्र को बहुत बुरा लगा कि हमारे शत्रुओं को आहार दे रहे हैं हमारे द्वारा। अच्छा, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, गुरुजी हमारी वजह से सब काम चल रहा है, गुरुजी का, हम गुरुजी को दे रहे हैं, हम हर बार से इतनी सेवा। कई लोग बड़े अभिमान में कहते हैं, अरे महाराज जी हम उस आश्रम में इतनी सेवा हर महीने करते हैं, हर वर्ष इतना देते हैं। अरे भैया तुम क्या देते हो? गुरुजी का, भगवान का आशीर्वाद और कृपा है कि तुम्हें इस योग को बनाया है कि तुम दे पा रहे हो। बाकी संसार को जो दे रहा है उस परमात्मा के शरण में वो है। करते हो तो बहुत अच्छा है, पर उसका अभिमान कभी मत करो कि हम दे रहे हैं, हमारे कारण आश्रम चल रहा है, हमारे कारण व्यवस्था चल रही नहीं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। गुरुजी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कृपा है। पर हम ही अभिमान पाले कि हम चला रहे हैं, हम दे रहे हैं।